बहुत बड़ी खबर मेरी, आपकी और हमारी और देश की सुरक्षा से जुड़ी है। भारत में तुर्की जैसी तबाही की भविष्यवाणी हुई। ये डराने वाली भी है, आगाह करने वाली भी है और सावधान करने वाली भी खबर है। ये जो बिल्डिंग गिरी एक के बाद एक, तुर्की में जो जलजला आया और इमारतें गिरी, ऐसी भविष्यवाणी हुई है कि भारत में भी ऐसा ही भूकंप आ सकता है। ऐसी भविष्यवाणी हुई है कि भारत में भी ऐसी तबाही आ सकती है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, जलजले के बाद जो खौफनाक मंजर था, कहा जा रहा है ऐसा भीषण भूकंप हिंदुस्तान में भी आ सकता है। ये देख रहे हैं, कुछ नहीं बचा, 10 शहर बर्बाद हो गए तुर्की में, 36,000 लोगों की मौत हो गई है और हजारों अभी भी दबे हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा भविष्यवाणी में क्या कहा गया, क्या कुछ कहा है, भविष्यवाणी करने वाला कौन है जिसने तुर्की की भविष्यवाणी की और अब भारत के बारे में बता रहा है। देखिए जरा, उसका कहना है ऐसा भूकंप आएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नीले रंग के कपड़ों में, इनका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक ने 3 फरवरी को भूकंप की भविष्यवाणी की थी तुर्की में। 6 फरवरी को भूकंप आ गया, 3 को भविष्यवाणी की थी, 6 को भूकंप आ गया। फ्रैंक ने तुर्की सीरिया में भूकंप का दावा किया था और 3 दिन बाद तुर्की और सीरिया में जलजला आ गया। फ्रैंक ने कहा था कि तुर्की में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा और तुर्की सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आ गया। अब फ्रैंक ने भारत में भी भूकंप की भविष्यवाणी की है, कहा भारत में तुर्की जैसा भूकंप आने वाला है। फ्रैंक का कहना है इस भूकंप की शुरुआत अफगानिस्तान से होगी, पाकिस्तान में भी भारी भूकंप आएगा और इसका असर एशियाई देशों में तुर्की जैसे हालात हो जाएंगे। फ्रैंक के बारे में आपको बताऊं, नीदरलैंड्स के शोधकर्ता है फ्रैंक हुगरबिट्स। फ्रैंक भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करते हैं, सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के शोधकर्ता है, यानी सौर मंडल, और उसके जरिए से पता करते हैं कि कहां भूकंप आने वाला है। तो क्या जिस तरह से तुर्की में भूकंप आया, जो तस्वीरों ने सबको झकझोर कर रख दिया, अगर हुगरबिट्स सही कह रहे हैं तो तुर्की जैसे भूकंप के हालात क्या भारत में हो सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा मकसद है सावधान करना, आगाह करना। क्या हमारे शहर, हमारी इमारतें, हमारी बिल्डिंग्स ये झटके बर्दाश्त कर पाएंगी? सबसे पहले आपको बताते हैं कौन सा शहर सबसे ज्यादा डेंजर जोन में। देखिए ये आप देख रहे हैं, आपके सामने सारे जोन आ गए, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जो 5 जोन में, यानी जो सबसे ज्यादा लाल आपको नजर आ रहा है, ये है सबसे डेंजर जोन। जोन 4 जो है, जो हल्का लाल है, वो कम खतरनाक है। तो सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा खतरनाक और उसके बाद खतरनाक वाले की बात करूंगा। सबसे अगर आप देखिए तो कौन से शहर हैं जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में है। बिहार का कुछ इलाका है। अगर आप उत्तर प्रदेश देखिए तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का कुछ देखिए, नॉर्थ यूपी यानी उत्तरी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर आपको नई दिल्ली नजर आ रहा है, नई दिल्ली और एनसीआर का कुछ इलाका है। और ऊपर चलिए, हिमाचल का इलाका, उत्तराखंड का इलाका, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका भी कुछ इलाका या तो बहुत खतरनाक या खतरनाक है। नॉर्थ ईस्ट की हालत देखिए जरा, वो तो डेंजर जोन में। गुजरात का कुछ हिस्सा देखिए जो या तो डेंजर जोन में है, बहुत खतरनाक, या खतरनाक वाले जोन में। एक बड़ा हिस्सा आप देखिए मध्य प्रदेश, जोन 3 में मध्य प्रदेश का हिस्सा भी आता है। महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जोन 5 और जोन 4 में आता है, वो आप देख रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए बिहार का कुछ हिस्सा है। ये जो है, ये स्थिति है उन शहरों की, उन राज्यों की जहां भूकंप आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जरा सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। भूकंप की इस भविष्यवाणी पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हुगरबिट्स की भविष्यवाणी पहली सही हुई है। भारत के एक्सपर्ट को सुनिए। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान का जो सेस्मिक एक्टिविटी है, हमारे यहाँ जो इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको बोलते हैं, वो यूरेशियन प्लेट के साथ जब क्लैश करती है तो तब जाके यहाँ सेस्मिक एक्टिविटी होती है। हमारा एनसीआर का इलाका जोन 4 में आता है और पूरा नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जितना है वो हमारा जोन 5 में आता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्क रहता है भूकंप आने का। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि 100 ईयर रिटर्न बोला जाता है। जो भी सेस्मिक एक्टिविटी बड़ी होती है तो 100 साल के बाद तकरीबन दोबारा उसका असर देखने को मिलता है। तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, ध्यान से रहना पड़ेगा, तैयारी पूरी करके रखनी पड़ेगी अपनी। भविष्यवाणी की है कि हिंदुस्तान में या दिल्ली में भी ऐसे भूचाल आएंगे या आ सकते हैं। हमारी समझ में, जहाँ तक कि हमने पढ़ा है या सीखा है, हमारी समझ में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं है जो कि भूचाल प्रेडिक्ट कर सके या भूचाल का पूर्वानुमान दे सके। देखिए भूचाल प्राइमरली 2 तरीके से आते हैं, जिसको हम नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। भूचाल या तो आते हैं धरती के कंपन से और या ज्वालामुखी के फटने से। अब सबको सुनने के बाद और भविष्यवाणी जानने के बाद सभी के दिमाग में यह है कि हमारी इमारतें, जो गगनचुंबी इमारतें बड़े बड़े शहरों में बन गई हैं, क्या ये सुरक्षित है? हम जिन बिल्डिंगों में रहते हैं, ये क्या भूकंप का झटका झेल सकती है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी इमारतें तुर्की में बनी थी और तुर्की में इमारत बनाने वाले आज सब जेल में हैं। सबको पकड़कर जेल में डाल दिया गया क्योंकि इमारतें ठहर नहीं सकी। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं, ये इमारतों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई हैं, ये उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त मलबे में तब्दील हो गई हैं बड़ी बड़ी इमारतें। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, बच्चों को बचाया जा रहा है। मासूम बच्चे जो परिवारों के साथ रहते थे, वो इन इमारतों के मलबों से उन्हें निकाला जा रहा है। 3-3, 4-4 दिन से मलबे में फंसे हुए थे, जिनकी जिंदगी बचाई जा सकी है। 34,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, हर रोज मासूम निकल रहे हैं, किस तरह 3-3 दिन से मलबे में रह रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई, ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग देशों से पहुंची हैं, जो टीमें, वो मैं दिखा रहा हूं आपको कि वो किस तरह से वहां रेस्क्यू कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 130 बिल्डर्स रडार पर हैं।
इसलिए जिम्मेदारी उनकी भी तय होगी जिन्होंने इमारतें बनाई थी, जिसने आपका घर बनाया है। तुर्की में 12,000 इमारतें भूकंप में गिर गई। 12,000 इमारतें। हमारा आपका घर कितना महफूज है, ये कितना सुरक्षित है, कितना मजबूत है, ये सोचने वाली बात है। तुर्की में 10% इमारतें ही झटका झेल सकती थी, सिर्फ 10%। इमारतों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। बिल्डरों पर एक्शन की शुरुआत हो गई है तुर्की में। 131 बिल्डरों पर तुर्की ने वारंट जारी कर दिया। 130 बिल्डरों की फौरन गिरफ्तारी कर ली गई है, जेल में डाल दिया गया। कई बिल्डर्स विदेश भाग रहे थे जिन्हें एयरपोर्ट से पकड़ा गया। नींव और दीवारों की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया। वहां घपलेबाजी करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई। आधुनिक निर्माण कानूनों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। 2 बड़े भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में इमारतें बना दी गई। सोचिए, वहां भी इमारत बना दी जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन था, भूकंप प्रभावित था। भूकंप आने के खतरे के बावजूद ढांचा कमजोर था। कमजोर निर्माण होने के चलते तुर्की में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और तस्वीरें कि आखिर भारत में क्या इतनी मजबूत है हमारी इमारतें। ये जो आप देख रहे हैं घर, इस तरह से शहर बसे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से शहर बिना प्लानिंग बसे। गाड़ियां नहीं जा सकती। आप देखिए, एक बिल्डिंग गिर जाती है, कहीं आग लग जाती है, वहां गाड़ी तक जाने की जगह नहीं। बिना प्लानिंग के, बिना तैयारी के हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो सवाल यह है कि हमारी इमारतें जैसे बनी है, ये कितना झटका झेल पाएंगी। पहले देखिए इमारतों की हालत क्या और किसकी जिम्मेदारी है। इमारतों को देखना और जांचना। इमारतों की हालत देखिए, हाथ भी लगाएंगे तो गड्ढा हो जाएगा, ये स्थिति। नोएडा, दिल्ली जैसे शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं। ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों में मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं। एक बिल्डर फ्लैट्स के बड़े बड़े टावर खड़े कर देते हैं और लोग अपने खून पसीने की कमाई और लोन से फ्लैट खरीदते हैं। लेकिन इन फ्लैट्स की मजबूती के बारे में कोई नहीं जानता, कोई जानकारी नहीं है कितने मजबूत हैं। पैसा देकर लोग सीधे फ्लैट्स में बस शिफ्ट हो जाते हैं। मजबूरी है। कुछ जगह तो फोटो फ्रेम के लिए, हालत ये फ्लैट की, फोटो फ्रेम के लिए आप ड्रिल करेंगे तो ड्रिल करना छोड़िए, कील को हथौड़ी के बिना ही दीवार में लगा सकते हैं। दीवार में ऐसा सामग्री लगी है। एक घूसे में कई जगह फ्लैट्स की दीवार और प्लास्टर गिर जाते हैं।